अफगान तालिबान और ख्वारिश के इश्तियाल अंगेज हमले का पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके वक्त का। एक ऐसे वक्त में जब अफगान वजीर खारजा दौरा भारत पर हैं, ऐसी टाइमिंग्स में पाकिस्तान पर अटैक करना और हमारी जानिब से जवाबी कार्रवाई करना कितना इंपॉर्टेंट था? देखिए जी, ये तो बहुत ज़रूरी कार्रवाई इसलिए थी कि अफ़गान तालिबान के साथ हमारे जब भी मुज़ाकरात हुए पास में भी, हम हमेशा से उनको यही कहते रहे कि जी आप ये जो है दहशतगर्दी ख़त्म कराएं अपने टेरिटरी से और अपने लोगों को यहाँ पे मत भेजें और इनको मत सपोर्ट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान में बदअमनी फैलाते हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता था और जो जो वक्त गुजरता गया वो इंडिया के जो थे इन्फ्लुएंस में आते गए और वो यहाँ पे उन्होंने कार्रवाइयाँ और भी तेज़ कर दी। और आप देखें कि अभी पिछले दिनों में हमारे कर्नल साहब, मेजर साहब और उनके साथ हमारे जो है 15 एक जवान जो थे उन्होंने शहीद कर दिए। ये तो कोई बात नहीं है कि हम एक दहशतगर्दी अपनी जो है टेरिटरी के अंदर बर्दाश्त करें, और जब उनको समझाने की कोशिश करते थे तो वो समझते नहीं थे। फिर उसी वक्त ही देखें जब ये सारा सब कुछ हो रहा था, उनके जो थे फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब वो इंडिया चले गए और उन्होंने छलांग लगाई और वो इंडिया की गोद में जाके बैठ गए और वहाँ से वो अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंटें देने शुरू कर दी। और जब वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे बिल्कुल उसी वक्त उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड किस्म का अटैक किया 8 पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर एक ही टाइम पे, और किसी एक सिनर्जी के साथ उन्होंने अटैक किया। अब ये तो एक वेल प्लान्ड ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की एक दहशतगर्दी की मूव थी और एक अग्रेसिव मूव थी जो कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट की, और हम हमेशा से इनको भाई समझते रहे। इन्होंने हमारी पीठ में जो है वो खंजर घोंप दिया। तो ये ऐसी तो चीज़ थी नहीं कि उन्होंने कोई गलती से कोई काम कर दिया हो, उन्होंने बिल्कुल जानते बूझते हुए ये किया। जब आप जानते बूझते हुए इतना बड़ा एक फ़ौजी ऑपरेशन कर दें तो आपका क्या ख्याल है कि उस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस चुप करके बैठी रहेंगी? आई थिंक अ वेरी गुड लेसन हैज़ बीन गिवन टू दी अफ़गान फोर्सेस एंड अफ़गान लीडरशिप, और उनको इससे सबक सीखना चाहिए। सर, इस पर आप क्या कहेंगे कि अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा की भारत में मौजूदगी के वक्त तालिबान के इस हमले के क्या मकासद हो सकते थे? देखिए जी, पाकिस्तान तो एक अमन पसंद मुल्क है। हमने तो जब भारत ने भी जब ये वो जो संदूर उन्होंने करने की कोशिश की थी तो उनको हमने यही समझाया था कि भाई ये काम ना करें, एक हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो उसके अंदर कसूरवार होगा हम उसको सज़ा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, उनके सर पे तो जंग सवार थी, मोदी साहब ने जंग कर दी, फिर उनको जो है 6 और 7 को हवा में शिकस्त खानी पड़ी और हमारी बहादुर एयरफोर्स ने उनको उड़ा के रख दिया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने 10 तारीख को हमारा ऑपरेशन बनियान महसूस हुआ तो उसके बाद उनकी जो है सारी फूंक निकल गई और उसके बाद वो ट्रंप साहब के पीछे भागने शुरू हो गए। देखिए जी, हमारे पास इस वक्त जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा है, और इंडिया जो है इसकी जो है वो जो है इसको इसी ताब नहीं ला सकता। और आप देखें कि अभी अगर आप इंडिया को देखें तो उनके पास क्या है और क्या चीज़ ऐसी बदल गई है कि वो कुछ और करने के काबिल हैं। तो अगर आप इंडिया का और अफ़गानिस्तान का मुआवजा करें तो हमें क्या उस एयरफोर्स जिस मुल्क के अंदर एयरफोर्स ही नहीं है वो कोई हमारा मुकाबला कर सकती है? फिर आप देखें जिस तरह की रिस्पांस हमारी आर्मी ने दी यहाँ पे संदूर वाले ऑपरेशन के अंदर, हमारा जो मार्के बका था उसके अंदर आप देखें कि एक बड़ी सॉलिड किस्म की रिस्पांस थी हमारी आर्मी की। तो आपका ख्याल है कि वो आर्मी जो है वो अफगान आर्मी के साथ सामने जो है उनको कोई प्रॉब्लम आएगी? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। नंबर्स देखें, क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट देखें, अकल समझ बूझ और बैटल हार्डन आर्मी है। तो आपका क्या ख्याल है कि अफ़गानिस्तान हमें किसी किस्म का थ्रेट करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी जो है आर्म फोर्सेस बड़ी मजबूत है, एयरफोर्स भी, आर्मी भी, और हमारी लीडरशिप भी बड़ी मजबूत है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अफ़गानिस्तान किसी ऐसी पोजीशन में है। अफ़गानिस्तान तो अभी जो है पहले उन्होंने जो बड़के मारी और जो वो कुछ कर सकते थे उन्होंने करके देख लिया, और जब उनको जवाब मिला
तो उनकी जो है सारी भूख निकल गई हुई है, अभी वो इस काबिल ही नहीं है कि वो लड़ सकें।